विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। बागेश्वर धाम धार्मिक स्थल है। आस्था के मामलों में किसी को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। जनता भी सब कुछ समझ चुकी है। समय आने पर देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। वो शनिवार को आजमगढ़ भाजपा के जिला कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आय 2 से 10 गुनी हुई है। देश में खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपया किलो में गेहूं और 3 रुपया किलो में चावल उपलब्ध कराने का सरकार काम कर रही है। अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपया मोदी गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है। 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो कौन भूखा रहेगा और किसको संकट है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष भले ही सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पहले उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए, इसके बाद ही सरकार से कोई सवाल करना चाहिए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक जितना इंश्योरेंस हुआ है उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है वहाँ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 1,24,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की भरपाई किसानों को की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार थी तो घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करती है। हमारी सरकार केवल सरकारी नौकरी पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर देती है। एक छोटा सा भी उद्योग लगता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य तेलों को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल योजना शुरू की है। इसके तहत यहाँ पैदा किया जाएगा, लक्ष्य भी निर्धारित है। लेकिन भारत सरकार हमेशा किसान को अच्छा दाम मिले, वाजिब दाम मिले और उपभोक्ता को भी सामग्री सस्ती मिले, इस मामले में आवश्यक कार्रवाइयाँ और निर्णय करती रहती है। और अभी फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो महंगाई काफ़ी नियंत्रित है। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है तो प्रतिपक्ष के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास न तो कोई स्टडी है, प्रतिपक्ष ने सच न बोलने की कसम भी खा रखी है और जो कुछ बोलते हैं वो बेबुनियाद बोलते हैं। मैं तो प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में 2014 के बाद मेक इन इंडिया के अंतर्गत कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी। अगर आदमी कील बनाने का कारखाना भी किसी मोहल्ले में लगाता है तो भी 5 लोगों को रोजगार देता है। आज मोबाइल इंडस्ट्री से लेके और सेनाओं के हथियार तक भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में कारखाने खुले हैं और आज दुनिया को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। क्या इन सब कारखानों में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? सरकारी नौकरी ही क्या एकमात्र रास्ता है? और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो भी सरकारों में रहे तो उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियाँ उस समय दे दी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।